प्रतिशतता। प्रतिशतता से मतलब है कि किसी चीज का 100 में आकलन, कोई वस्तु जिसका हम 100 में आकलन करते हैं या जिसका हम 100 में अध्ययन करते हैं उसे प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत को प्रकट करने का चिन्ह यही है, ये एक तिरछी पाई और दो बिंदी। जैसे आप लोग ध्यान दीजिए, कहीं लिखा है 25%। इसे लिखने के लिए हमेशा ये चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी चीज का 100 में अध्ययन, अगर हमारे पास 100 गोलियां हैं छोटे छोटे, तो उसमें से हम 25 ले लेंगे तो यही हमारा 25% कहलाएगा। जैसे 25% यानी कि 100 में चौथाई भाग। ठीक, तो प्रतिशतता किसे कहते हैं? किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का या किसी भी अंक का 100 में अध्ययन प्रतिशत कहलाता है। पहला क्या है कि जहां प्रतिशत का चिन्ह लगा हो वहां 100 से भाग दे देते हैं। दूसरा क्या है? किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अर्थात अगर 1/4 कोई भिन्न है, इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ये हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 25, यानी ये हो जाएगा 25%। इसी तरह से 1/8 ले लें, 1/3 ले लें। अब हम लोग दो शब्द सुने होंगे, एक प्राप्तांक, दूसरा पूर्णांक। तो प्राप्तांक से मतलब है कि जैसे हम कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो कितना अंक हम प्राप्त कर रहे हैं वो प्राप्तांक है। और पूर्णांक क्या है कि कितने में से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जिसमें से प्राप्त कर रहे हैं और जितना हम प्राप्त कर रहे हैं। मान लीजिए जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें कुल 200 नंबर के प्रश्न थे और इसमें से आप मान लीजिए कि 150 नंबर पा जा रहे हैं। जितना पा रहे हैं तो प्रतिशत, कितना प्रतिशत आपने अंक प्राप्त किया, इसको निकालने के लिए प्राप्तांक बटे पूर्णांक, यानी कि जो आप पा रहे हैं एग्जाम में परीक्षा देने के बाद, जो आपका सही हुआ और टोटल नंबर जो पाए और कितना पूरा था उसमें से कितना पाए, इसका जो अनुपात होगा यानी जो भिन्न बनेगी, इसमें गुणे 100 करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? प्रतिशत पूर्णांक। ये 0 0 से कट गया और ये हम काटेंगे तो 214, 2 पंचे 10, यानी 75% हम प्राप्त किए। ये हमारा प्राप्तांक और पूर्णांक, कितना परसेंट यानी कितना प्रतिशत नंबर हमको मिला, यह हम बता देंगे कि 75% है। अब जैसे एक प्रश्न है 300 का 30%, तो हम जानते हैं जहां का लिखा होता है वहां उसका अर्थ गुणा लिया जाता है। तो 300 गुणे 30
प्रतिशत जहां लिखा होता है बटे 100 कर देते हैं। अगर हम इसको भाग देंगे 100 तिहाई 300 और 30 तिहाई 90, तो ये हमारा मान आया 90। तो हमारे पास 4 ऑप्शन रहेगा, ए, बी, सी और डी, जिसमें एक ऑप्शन हमारा 90 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे हमें आंसर शीट पर एक को काला करना पड़ेगा। अब जैसे प्रश्न है, यक्स का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16, तो हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहां हो जाएगा, जहां का लिखा है वहां गुणा का चिन्ह हो जाएगा। तो यक्स गुणे 5, जहां प्रतिशत होता है मैंने बताया, बटा 100 कर देते हैं, प्लस 75 गुणे 16 बटे यहां 100 कर देंगे, ये बराबर है 16 के। तो इसको देखिए, 5 से कटेगा 15 पचे 75, ये कटेगा 5 दूना 10 यानी 20 पंचे 100। फिर देखिए, फिर 5 से कटेगा, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, ये 4 से कटेगा, 4 चौक 16। तो ये हमारा आ जाएगा यक्स गुणे 5 बटे 100 धन 3 चौक 12 बराबर है 16 के। अब ये एक समीकरण है, चूंकि यहां धन है, चूंकि देखिए, चूंकि यहां धन है, इसका हम धन इस संख्या के आगे लिखा है। इस संख्या को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये धन का चिन्ह माइनस में बदल जाता है। तो इस समय क्या हो जाएगा, यक्स गुणे 5 बटे 100, यक्स गुणे 5 बटे 100, ये हमारा हो जाएगा यक्स गुणे 5 बटे 100। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 16 में से 12 गए, 16 माइनस 12 इस तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, तो ये धन का चिन्ह ऋण में हो जाएगा। और 16 में से 12 अगर हम जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। और ये देखिए, फिर क्या आ गया, यहां मान लीजिए यक्स गुणे 5 बटे 100 बराबर 4। तो अब तिरछा गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा यक्स बराबर 4 गुणे 100 बटे 5, 5 से भाग देंगे तो 20 आएगा, और ये आंसर हमारा आ जाएगा 20 चौक 80। ये हमारा यक्स का मान हो जाएगा। प्रश्न है, 7 बटे 10 कितने प्रतिशत के बराबर है? तो हमने आपको बताया कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो 7 बटे 10 गुणे 100 करेंगे, एक जीरो इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 गुणे 10 बराबर 70%। क्या हो जाएगा, 70%। तो यहां हम लोग देखिए किसका अध्ययन कर रहे हैं, 7 का। कितने में कर रहे हैं, 10 में। पूर्णांक और प्राप्तांक का भी देख लीजिए, अगर हम टेस्ट दे रहे हैं 10 हमारा पूर्णांक है और हम 7 नंबर पा रहे हैं, तो हमारा ये 70% हो जाएगा। अगर हमारे पास 10 टॉफी है, 10 टॉफी में से हम 7 टॉफी खा ले रहे हैं, तो ये हमारा 70% टॉफी हम खा गए। बचा कितना प्रतिशत, 30%, क्योंकि प्रतिशत का अध्ययन हमेशा
100 में करते हैं, इसलिए 30% टाफी हमारे पास बचा, जबकि वास्तविकता में 10 में 7 हमने खा लिया, हमारे पास 3 टाफी बचनी चाहिए, लेकिन यह 3 टाफी कितने के बराबर है? 30% के बराबर है। कितने में? क्योंकि 10 है हमारे पास, 10 को हम 100 मान रहे हैं, इसलिए उसमें से 7 अगर खा लिए तो हमने 70% खा लिया। जब 3 बचा, वो 3 कितना हुआ? क्योंकि 70 और 30 100 होता है। तो आगे के क्वेश्चनों में ये समझ में आ जाएगा। प्रश्न है 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा? ऐसे प्रश्नों को हम करने के लिए क्या करते हैं कि यक्स मान लेते हैं। 35 का कितने प्रतिशत? तो मान लीजिए 35 का कितने प्रतिशत? तो यक्स प्रतिशत कितना होगा? 14। तो 35 गुणे यक्स, मैंने बताया जहां प्रतिशत रहेगा बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 14। तो यहां तिरछा गुणा करेंगे, क्योंकि यहां गुणा है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा 14 गुणे 100 बटे 35। तो यहां देखिए 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 35, फिर 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20, 20 दूना 40। तो यहां यक्स का मान 40 होगा। क्या होगा? यहां यक्स का मान 40 होगा। और फिर अगर हम देखें, यहां फिर से चेक करना चाहें तो 35 का 40% अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 35 गुणे 40 बटा 100। एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 2 दूना 4 यानी 7 दूना 14। तो ये आ गया। ठीक, 35 का कितने प्रतिशत? 14 होगा। तो यहां मान लिया गया सीधा सीधा यक्स प्रतिशत। 35 का यक्स प्रतिशत बराबर 14। इस हिसाब से हल करने पर हमको ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसको ध्यान से समझ लीजिए, इस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न है किस धन का 30% 120 होगा? तो यहां प्रश्न समझिए, किस धन का। तो यहां मान लीजिए वह धन पता नहीं है, वह धन हमको निकालना है, तो उस धन को हम मान ले रहे हैं यक्स। तो यानी कि यक्स का, ये यक्स धन है, इसका कितना प्रतिशत? 30% बराबर कितना होगा? 120 के। तो यक्स गुणे क्या हो जाएगा? यक्स गुणे 30 बटा 100 बराबर 120 के। यक्स गुणे 30 बटा 100 बराबर है 120 के। तो ये हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 120 गुणे 100 बटे 30। 120 गुणे 100 बटे 30। तो यहां ये हमारा जीरो कट जाएगा, 3 चौको 12, यानी यक्स हमारा आ जाएगा 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400। ठीक है।